जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अखिल द ट्रेडिंग क्लास से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट वीक क्या व्यू रहने वाला है और मार्केट के क्या लेवल रहने वाले हैं। अभी तक के लिए मार्केट नेगेटिव है। मार्केट में बेरिशनेस है क्योंकि लास्ट जो ट्रेडिंग डे था उसमें इंडियन मार्केट भी बेरिश हो गया, प्लस जो यूएस का ग्लोबल जो यूएस का सीपी डेटा आया था वो भी नेगेटिविटी शो कर रहा था, नेगेटिव आया था। चाहे वो डो जोन्स हो, निक जोन्स हो, गिफ्ट निफ्टी हो, ये सब नेगेटिव ही क्लोजिंग दी है। प्लस जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध था वो संडे रात को स्टार्ट हो चुका है, उसके चलते भी मार्केट नेगेटिव ही रहेगा। उससे यूएस इजराइल का साथ देगा, प्लस जो यूएस की है वो अर्थव्यवस्था और कम ही होगी, तो उसके चलते वहाँ पे गिरावट ही देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं लेवल की। लेवल अगर इजीली आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने जो एक रिवर्सल डोजी कैंडल के साथ मार्केट में लास्ट डे क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के बाद 48,450 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम मार्केट को इजीली आते हुए देखेंगे 48,050 तक। 48,050 मार्केट जैसे आ जाता है उसके बाद में हम मार्केट को देखेंगे 47,775 तक। इसके बाद में अगर मार्केट और ज़्यादा होता है तो मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मार्केट आ जाएगा 47,200 तक। अभी के लिए हम नेगेटिव है। अगर मार्केट कहीं बुलिश जाना भी है तो मार्केट जब रिवर्सल लेता है उसके बाद में मार्केट को 1 या 2 दिन यहाँ पे कहीं सस्टेन करने पड़ेंगे और ग्रीन साइड ही क्लोजिंग देनी पड़ेगी छोटी मोटी। उसके बाद में अगर मार्केट कहीं 48,875 के ऊपर निकल जाता है और 49,050 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम इजीली फिर बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करेंगे और मार्केट को 39,375 और 39,750 तक आते हुए देखेंगे और एक मार्केट को नया ऑल टाइम हाई सेट करते हुए देखेंगे। ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कैसा रहता है? निफ्टी एक बिग बार कैंडल नेगेटिव के साथ अच्छी बिग बार कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है। अगर यहाँ कहीं 22,520 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है कल गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग के बाद तो इजीली मार्केट को हम आते देखेंगे 22,320 या 325 तक। अगर मार्केट उसके नीचे भी आ जाता है तो हम मार्केट को देखेंगे 22,150 या 60 तक आते हुए। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो यहाँ कहीं एक ग्रीन डे या 1 से 2 दिन टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसके बाद में जब मार्केट वापस से 22,700 और 22,600 के बीच में या 22,700 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम मार्केट को बुलिश साइड का ट्रेड प्लान करेंगे पोजिशनल और 23,010 या 23,020 तक आते हुए देखेंगे। उसके बाद में मार्केट फुल बुलिश और न्यू हाई के लिए चला जाएगा जिसमें हम मार्केट को 23,250 तक या 23,300 तक इजीली आते हुए देख सकते हैं। बट कहीं उसके लिए मार्केट को 1 या 2 दिन यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा बुलिश कैंडल के साथ। अभी तक के लिए मार्केट नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट के साथ इंडियन मार्केट भी नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। देख सकते हैं फिन निफ्टी को। फिन निफ्टी जो है उसने भी सेम एक रिवर्सल डोजी कैंडल के साथ काफ़ी दिन बाद में एक नेगेटिव कैंडल बनाया है। जैसे सेम सब ने काफ़ी दिन बाद ही एक नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है, नहीं तो एंड ऑफ द डे मार्केट पॉजिटिविटी ही शो करता था, चाहे कितना भी मार्केट वोलेटाइल रहे या चले या नहीं चले। अब बात कर लेते हैं इसकी। अगर मार्केट कहीं 21,450 के नीचे आ जाता है डाउन साइड गैप डाउन खुल के या फ्लैट ओपनिंग के बाद तो हम मार्केट को आते हुए देखेंगे 21,300 और 21,300 मार्केट आ जाता है तो मार्केट को इजीली हम आते हुए देखेंगे 21,075 तक। 21,075 के बाद मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो मार्केट फुल्ली नेगेटिव हो जाएगा और मार्केट को हम फिर आते हुए देखेंगे कहीं यहाँ 20,875 तक या 20,890 तक। अगर मार्केट को यहाँ से बुलिश होना है तो मार्केट को फिर से ये जो लास्ट मार्केट ने जब ऑल टाइम हाई सेट किया था वहाँ कहीं 21,560 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद में मार्केट को 21,750 तक हम आते हुए देख सकते हैं। अगर मार्केट उसके भी ऊपर आ जाता है तो मार्केट आ जाएगा 22,020 के बाद मार्केट न्यू हाई सेट करते हुए जाएगा जो कि मार्केट का लेवल रहेगा 22,375। बट अभी मार्केट को अप साइड जाने के लिए 1 या 2 दिन लगेंगे। 1 या 2 दिन अप डायरेक्शन में सस्टेन करना पड़ेगा और वापस से जो लास्ट टाइम इनने ऑल टाइम हाई बनाया है लास्ट उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो न्यू हाई के लिए जाएगा। नहीं तो मार्केट रिवर्सल यहाँ से ले सकता है ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के चलते हुए। सेंसेक्स और जो सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो सेम तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। उनने सेम बिग बार
बेरिस कैंडल के साथ क्लोजिंग दी और एक सेम लास्ट जो उनका ऑल टाइम हाई था, जो अभी ऑल टाइम हाई लगाया उससे पहले जो उनने कहीं मार्च के पास ऑल टाइम हाई सेट किया था, वहाँ पे एक सपोर्ट जोन में आके सपोर्ट लिया है। अगर मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन कर जाता है तो 1 या 2 दिन के बाद हम इसको बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे, बट अभी के लिए अगर मार्केट यहीं कहीं सस्टेन करता है और 74,200 के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन खुल के या कहीं फ्लैट ओपनिंग के बाद एक मोमेंटम सेट करते हुए डाउन साइड आता है, तो हम मार्केट को इजीली आते हुए देखेंगे। जो मार्केट का लेवल होगा 73,820, 73,820 के बाद मार्केट को हम आते हुए देखेंगे कहीं 73,425 तक। अगर मार्केट 73,425 को भी क्रॉस कर देता है तो मार्केट के पास नीचे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है, बट कहीं यहाँ से मार्केट को फिर से डिप देके अप साइड के लिए अप डायरेक्शन में रिवर्सल ले लेना चाहिए। अप साइड की बात कर लेते हैं। मार्केट अगर 1 या 2 दिन यहाँ कहीं बढ़िया छोटा मोटा डोजी या ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है, तो मार्केट जैसे ही 74,920 के ऊपर या 74,950 के ऊपर आ जाता है, तो फिर मार्केट में हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं और मार्केट को इजीली आते हुए हम देख सकते हैं 75,675 तक या 75,700 तक। मार्केट उसके भी ऊपर आ जाता है तो हम मार्केट को एक न्यू हाई सेट करते हुए देखेंगे, जो कि मार्केट में होगा 77,000 के समथिंग, ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 76,675 तक। बट अभी इस वीक में जो मार्केट रहने वाला है वो शायद जहाँ तक है बेरिश ही रहेगा, या स्टार्टिंग मंडे और जो ट्यूसडे का है दिन है वहाँ पे कहीं साइडवेज ही होता दिखेगा। उसके बाद मार्केट कहीं डाउन साइड के लिए एक डिप के साथ प्लान करेगा। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी आती है, आपको सबको पता है, तो मिड कैप थोड़ा सबसे अलग ही हटके चलता है। मिड कैप ने आपने देखा होगा, मिड कैप ने कहीं फेब के पास यहाँ कहीं एक ऑल टाइम हाई सेट किया था, उसके बाद मिड कैप किस तरीके से डाउन साइड आया। जब मार्केट डाउन साइड आता है तो बहुत ही तेजी से आता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक छोटा नेगेटिव कैंडल, फिर उससे बड़ा नेगेटिव कैंडल और फिर उससे बड़ा नेगेटिव कैंडल, फिर मार्केट ने वापस से अप साइड का एक डे दिया और सेल ऑन राइज होते हुए लो आ गया। फिर मार्केट ने यहाँ कहीं 10,050 के करीब कहीं सपोर्ट लिया और उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे हायर हाई लगाते हुए धीरे धीरे अप डायरेक्शन में क्लोजिंग देते हुए ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन कर रहा है। तो काफी दिन बाद में फिर से मार्केट में एक रिवर्सल डोजी कैंडल बना है, नेगेटिव पैटर्न बना है। यहाँ से क्या है, मार्केट वापस से अगर कहीं 10,925 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है और मार्केट कहीं 10,900 तक आ जाता है, उसके बाद में हम मार्केट में फुल बेरिश हो जाएंगे, मार्केट को डाउन साइड आते हुए देखेंगे और मार्केट इजीली 10,800 10,700 तक आ सकता है। आपने लास्ट मिड कैप का जो एक्सपायरी देखी होगी, उस दिन मार्केट में मिड कैप में 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक ही कैंडल कहीं 300 पॉइंट की आ गई थी, बट दिन रहते हुए डे रहते हुए मार्केट ने फिर से अप साइड के लिए और बुलिश ही क्लोजिंग दी। बट इससे ये पता चलता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल हो सकता है। और ये जो मंथ चल रहा है इसमें मार्केट 2 या 3 दिन आराम से शांत रहता है, साइडवेज रहता है, और फिर 1 या 2 दिन अच्छे ट्रेडिंग के देता है। उसमें भी पूरे दिन शांत रहते हुए 1 या 2 कैंडल ही ऐसे बनाता है जिसमें मार्केट अपना सारा व्यू चेंज कर देता है, अप डायरेक्शन से सीधा डाउन डायरेक्शन में आ जाता है, और अगर मार्केट डाउन साइड खुलता है तो सीधा अप डायरेक्शन में आ जाता है। आपको मौका ही नहीं देता ट्रेड प्लान करने का, प्रॉफिट निकालने का। ये मंथ जो चल रहा है इसमें जो भी ट्रेडर, जो बिगनर ट्रेडर है या जो बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो ऐसे मार्केट में टाइम स्पेंड कर जाएगा वो आने वाले अच्छे दिन, अच्छे जो प्रॉफिटेबल डे होंगे उसमें मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएगा। अभी के लिए मार्केट बहुत ही ज़्यादा चोपी है, बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा कि मार्केट में हो क्या रहा है। मार्केट 5 मिनट्स की कैंडल में ही पूरा व्यू चेंज कर देता है। पूरे दिन मार्केट शांत रहता है, या आपने जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करते होगे तो आपने देखा ही होगा। अब मार्केट में बात करते हैं अप डायरेक्शन के लेवल की। अप डायरेक्शन में क्या है, 10,000 कहीं 10,985 के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है, फिर मार्केट लास्ट टाइम के जो हाई है 11,050 के पास अगर कहीं आ जाता है तो यहाँ से हम बुलिश हो जाएंगे
बट उसके लिए ये पूरा वीक मार्केट को लगेगा, मार्केट इजीली अपसाइड जहाँ तक है नहीं जाएगा ग्लोबल मार्केट के रहते हुए, क्योंकि वो सब नेगेटिव है। तो अगर मार्केट कहीं या ऑल टाइम हाई, जो लास्ट ऑल टाइम हाई था, उसको एक बार रिटेस्ट करता है और उसके अप साइड में क्लोजिंग दे देता है अच्छे मोमेंटम या गैप अप के बाद, तो हम मार्केट को आते हुए देखेंगे, इजीली आते हुए देखेंगे 11,125, और उसके बाद में मार्केट को हम देखेंगे कि मार्केट 11,000 एक नया हाई लगाने के लिए 11,400 तक इजीली आ जाएगा। बट अभी मार्केट को सर्वे सर्वा मानते हुए और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हम जो ट्रेड प्लान करेंगे वो फर्स्ट हाफ में वेट करके सेकंड हाफ में ही पोजिशनल ट्रेड प्लान करेंगे। उससे पहले हम छोटे मोटे स्केल्प ही करेंगे और मार्केट को अपना डायरेक्शन सेट करने देंगे। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो ऐसे ही अच्छे वीडियो और मार्केट प्रिडिक्शन की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।